जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10th गणित प्रश्नावली 8.1 एनसीईआरटी और सीबीएसई दोनों स्टूडेंट के लिए। इससे पीछे वाला क्लास में प्रश्न संख्या हम लोग 6 कंप्लीट बना लिए थे। आज प्रश्न संख्या 7 सीखेंगे। बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप समझना है, कहीं इशू नहीं होगा। उसके बाद भी अगर किसी तरह का आपके साथ दिक्कत है, परेशानी है, समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उस परेशानी को, उस दिक्कत को हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज प्रश्न संख्या 7 समझते हैं बनता कैसे है, क्या क्या आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, उसको भी हम लोग साझा करते हुए उसका सॉल्यूशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, यदि cot थीटा दे दिया कितना 7/8, तो कहता है इसका वैल्यू और इसका वैल्यू आपको निकाल के रखना है। ठीक है, निकाल के रखना मतलब निकालना है, उसी का वैल्यू वही आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहला काम हम लोग को काम क्या है, सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं एक त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज बनेगा, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज बनता है। अब देखिए थीटा दिया था, आपको कुछ भी मान लेना, ए बी सी, कहीं भी यहाँ पर 90 डिग्री, यही आपका थीटा हो जाएगा। और जब थीटा रहता है, ई वाला इसका नाम पी कहलाता है, इसका नाम बी और इसका नाम एच। पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस और एच मतलब हाइपोटेन्यूस। यहाँ पर पी परपेंडिकुलर मतलब लंब, इसका मतलब आधार, इसका मतलब कर्ण होता है। तो हिंदी लिखिएगा तो आपको ज्यादा दिक्कत होगा, इसलिए आपके साथ आसानी सिंपल रूल में पी एच बी एच पी बी एच पी एच बी और बी पी आसानी से याद हो जाता है, इसलिए हम लोग शॉर्ट में यहाँ पर नाम लिख दिए। ठीक है, अब देखिए cot थीटा, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं cot थीटा। तो cot थीटा कितना वैल्यू 7/8। cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए b/p, यहाँ पर लिखेंगे b, यहाँ पर हो जाएगा p, तो b का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, p का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। निकालना क्या है h, तो h बराबर अंडर रूट, यहाँ पर फॉर्मूला होता है p का स्क्वायर प्लस होता है b का स्क्वायर। h का फॉर्मूला होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। p का वैल्यू कितना, p का वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर। b का वैल्यू 7 है, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर लगा देंगे। 8 8 कितना हो जाएगा 64, 7 7 कितना हो जाएगा 49। अब जोड़ दीजिए, 9 और 4 हो जाएगा 13, 6 और 4 10 और 1 11, अंडर रूट 111। ये 111 गुणनखंड नहीं होगा, ये बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, गुणनखंड कब होता है, जब दो मान सेम से मिलेगा, दो संख्या सेम से मिलेगा, तब उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। p का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया, h का भी वैल्यू मेरा मिल गया। तो p के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, p के जगह पर 8 हो जाएगा, b के जगह पर 7 हो जाएगा और h के जगह पर अंडर रूट 113 हो जाएगा। अब यहाँ क्या चाहिए, साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब साइन का वैल्यू हमको चाहिए, तो यहाँ निकालते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h। p का मान कितना है, p का मान 8 और h का मान यहाँ अंडर रूट 113 हो जाएगा। उसी तरह साइन, अब क्या चाहिए, कॉस चाहिए यहाँ पर, तो कॉस का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है b/h। b का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 और h का मान अंडर रूट 113 हो गया। अब वैल्यू पुट कर देना हम लोग को, यहाँ पर आगे लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा का मान कितना 8 बट्टा में अंडर रूट 113, यहाँ लिखेंगे 8 अंडर रूट 113, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। फिर 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू यही है 8 बट्टा में अंडर रूट 113, ब्रैकेट बंद। यहाँ पर एक भागा का साइन दे देना है, जो यहाँ पर बट्टा दिया हुआ है ई बराबर इसके बराबर में लिखा जाता है। उसी तरह यहाँ लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा का मान निकाल दिया कितना 7 बट्टा में रूट 113, तो 7 बट्टा में रूट 113 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। और 1 माइनस ही वाला कॉस थीटा का वैल्यू यही हो जाएगा 7 बट्टा में रूट 113 हो जाएगा। ठीक, अब आगे हल करने के तरीका देखिए, अगर ये नंबर 1 1 रहे और प्लस माइनस और इधर भी सेम रहे, मतलब सब कुछ सेम रहे, प्लस माइनस रहेगा तो उसका ट्रिक अलग है। 1 को 1 से गुना कर देंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 8 को 8 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 64, और रूट 13 को रूट 13 से गुना कीजिएगा तो सिर्फ हो जाएगा 113 हो जाता है। कितना हो जाता है 113। जैसे यहाँ पर रूट 5 गुने रूट 5 से गुना करेंगे तो सिर्फ 5, रूट 4 गुने रूट 4 गुना करेंगे तो सिर्फ 4। उसी तरह रूट 113 को गुना कीजिएगा तो 113 आ जाएगा। और बट्टा में लिखेंगे उसी तरह 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 प्लस माइनस माइनस,
इसको इससे गुना कर देना तो हो जाएगा 49, इसको इससे गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 113 से। इसका एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पर हम फॉर्मूला आपको लिख दे रहे, देखिए a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी, तो a को a से a स्क्वायर माइनस b को b से b स्क्वायर, यही फॉर्मूला का यूज किया गया यहाँ पर, ठीक है। अब आगे देखिए, इसके नीचे 1 यहाँ बराबर दे लीजिएगा, इसके नीचे 1, भिन्न का घटाव बनेगा, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 113। एलसीएम दोनों में से 113, एक को 113 बार तो इसमें गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 113, माइनस है तो माइनस 113 से भागा, उसी तरह नीचे हो जाएगा 113, इसमें गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 113, माइनस हो जाएगा 49। 113 से 113 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ऊपर घटा दीजिए 13, तो 13 जब घटाइएगा 13 में 4 चल जाएगा तो 9 बचेगा, 10 में से 6 चल जाएगा तो 49, 4 बच जाएगा, है ना। और नीचे यहाँ पर घटाइएगा तो बच जाएगा आपका 64, और यही हो जाएगा आपका आंसर। बहुत इजी है, आप सिर्फ इसको बनाने का प्रयास कीजिए। उसी तरह कॉट थीटा का वैल्यू दे दिया कितना, 7/8, तो यहाँ लिखेंगे 7/8, और इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी क्या करना है, स्क्वायर लगा देना है। अब आगे देखिए, 7 को 7 से गुना करेंगे तो 49, 8 को 8 से गुना करेंगे तो 64, और ये हो जाएगा आपका आंसर। आशा करते हैं कि हम ये क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया से समझा पाए। जितना भी क्वेश्चन हम लोग ला रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास